हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं कि फूड को जैसे हम कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बेसिकली पढ़ा जाए तो इसमें कुछ टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले हुआ डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी लार्ज पार्टिकल कन्वर्ट होता है स्मॉल पार्टिकल में, तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। ऐसे ही इसमें अदर स्टेप्स भी होती हैं, इंजेशन, प्रोपल्सन, केमिकल डाइजेशन, ये जितनी भी स्टेप्स हैं ये सारी इन्वॉल्व होते हैं हमारी डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे इंजेशन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, एंड प्रोपल्सन का मतलब होता है मिक्सिंग। देन केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? केमिकल में होता है एंजाइम के थ्रू, एंड मैकेनिकल में होता है जो टीथ एंड टंग कट करके लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करती है। देन अब्जॉर्प्शन होता है, एलिमिनेशन होता है। यही कुछ स्टेप्स सारे मिलके पूरे डाइजेशन को फॉलो करती हैं या फिर डाइजेशन को बनाती हैं। डाइजेस्टिव मतलब जैसे कोई भी फूड आपका किस तरह से डाइजेस्ट हो रहा है वो सारा हम पढ़ते हैं इसी वाले डाइजेस्टिव सिस्टम में। कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखा जाए तो जो मेजर पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव के, जैसे कि सबसे पहले हो गया माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, ये जितने भी पार्ट्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। खाना सबसे पहले कहाँ से जाता है? माउथ के थ्रू जाता है। देन माउथ में ही सबसे जो माउथ में क्या है, डाइजेशन जो हमारा फूड का है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है। किस तरह से? क्योंकि माउथ में प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हमारी, प्लस टीथ प्रेजेंट होते हैं एंड टंग प्रेजेंट होती है। जो टंग और टीथ हैं इनका काम होता है फूड को कट एंड ग्राइंडिंग करने का, और टंग का काम होता है मिक्सिंग करने का। तो दोनों का काम क्या होता है? एक कट करते हैं और एक मिक्स करते हैं। मिक्स करने के लिए सलाइवा की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? वो सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं। तो फूड का जो आपका आधे से ज़्यादा पोर्शन जो है वो माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो सलाइवा है उसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स। अब सब जो फूड हमारा माउथ में डाइजेस्ट होने लगता है तो फिर वो स्मूथ पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है जो हमने लार्ज पार्टिकल में इंटेक किया था। तो उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, फूड हमने माउथ के थ्रू लिया, देन वो आपके फेरिंग्स जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं, फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस ये पूरा आपके गले से लेके स्टमक तक की जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। अब जो मेन डाइजेशन है वो हमारा शुरू हो जाएगा स्टमक में। स्टमक में लगते हैं 4 से 5 घंटे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए। अब स्टमक में भी क्या प्रेजेंट होता है? HCl, जिसका pH क्या होता है? 2.5 होता है, 2 to 2.5 होता है। तो ये इतना हाईली एसिडिक होता है कि अगर ये कहीं लग जाए या फिर आपकी बॉडी की लाइनिंग पे, आपके स्टमक की लाइनिंग पे भी आ जाए तो ये वहाँ पे भी क्या कर देता है? अल्सर कोज कर सकता है, मतलब कि छाले हो जाते हैं। HCl इतना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या इसको थोड़ा सा आपका कंप्रेस करने के लिए जितने भी हमारे लीवर है, पैनक्रियाज हैं, ये अपने जूस सिक्रेट करते हैं ताकि वो इसमें मिलके जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो जैसे कि अब सबसे पहले जो स्टमक में फूड आया उसमें लीवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, तो लीवर बाइल जूस से हेल्प करता है भेजने में। देन जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसके अंदर हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम होता है फूड को डाइजेस्ट कराने का। तो अगर सिंपल हम लैंग्वेज में पढ़ें तो सबसे पहले हम माउथ के थ्रू इंटेक करेंगे, देन स्टमक में आएगा। स्टमक में क्या होगा? फूड का डाइजेशन शुरू हो जाएगा। कौन हेल्प करेंगे? HCl हेल्प करेगा। लीवर से जो आपका बाइल जूस बनता है वो हेल्प करेगा, प्लस पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस। इन सारे जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स का मेन रोल होता है फूड के डाइजेशन को इम्प्रूव करना या डाइजेशन की एक्टिविटी को बढ़ाना। देन जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा स्टमक के अंदर तो हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनके पार्ट्स पढ़ें जो मैं आगे फ्लो चार्ट में बताऊंगी। स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके भी हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम,
जिज्यूनम और इलियम, ये तीनों पार्ट्स का काम होता है जो फूड्स है उसको अब्जॉर्ब करने का। तो जितना भी आपका यहाँ पे फूड है सारा जो है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, देन यहाँ के बाद आपका यहाँ पे शुरू होता है रीअब्जॉर्प्शन। जितना भी फूड है उसमें से आपके जो न्यूट्रिशन है, जैसे विटामिन हुए, प्रोटीन्स हुए, अमाइनो एसिड्स हुए, वो सारे जो है इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, एक माइक्रोबिली आपका प्रोजेक्शन होता है जिसको हम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी बोलते हैं। इनका काम होता है सकिंग या फिर अब्जॉर्ब करने का। तो ये क्या है, अपनी तरफ अब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो रिमेनिंग पार्ट बचता है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है 9 घंटे में भी, तो वो हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हम सीकम, देन आपका असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये सारे कोलोन, इनके अंदर प्रेजेंट होता है आपका इकोलाई बैक्टीरिया जो स्टूल में कन्वर्ट करता है जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। देन उसके बाद अगर फिर आपका जो फूड है वो रेक्टम में आता है, रेक्टम से एनएस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ये सारा ही प्रोसेस हमारा डाइजेस्टिव में होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो पहले माउथ आता है जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है। देन माउथ के बाद हमारी टंग आती है। टंग भी हमारी 3 टाइप की होती है। मेन काम टंग का होता है मिक्सिंग का। टाइप्स इसके सर्कमवैलेट, फंगीफॉर्म एंड फीलीफॉर्म। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखे हैं, जैसे कि अगर टंग के फंक्शंस देखें तो काम क्या होता है टंग्स का, चबाने का काम होता है, मतलब च्यूइंग करने का काम होता है, स्वालो करने का होता है, स्पीच और टेस्ट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टंग। उसके बाद आते हैं टीथ। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, प्लस इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं डेसिडियस टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। डेसिडियस जो होते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, जो हमारे बचपन वाले जो दांत होते हैं जो एक बार आपके ब्रेक होके दोबारा से नए आते हैं, वो वाले कहलाते हैं डेसिडियस टीथ। तो उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ हमारे नंबर में 32 होते हैं और वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसीजर और कैनाइन का काम होता है कटिंग का, एंड मोलर प्रीमोलर का काम होता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग का। तो ये फूड को क्या करते हैं, कट करते हैं, ग्राइंड करते हैं और एक बारिश आपका फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर फ्लो चार्ट में हम पढ़ें तो सलाइवरी ग्लैंड आपको क्या करेंगी, सलाइवा को प्रोड्यूस करेंगी। सलाइवरी ग्लैंड एक दिन में क्या करती हैं, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा हमारे माउथ के अंदर बनाती हैं, जो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। प्लस जो सलाइवा को हम स्वालो कर लेते हैं वो स्टमक में जाके भी फूड को डाइजेस्ट करता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं ये बेसिकली 3 पेयर्ड या 3 टाइप की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। सबके टाइप्स हैं जो मैंने आगे फ्लो चार्ट में दिखाए हैं, तो वहाँ पे जाके भी तुम आराम से पढ़ सकते हो। तो अब इसके मेन फंक्शंस क्या होंगे, आपका सलाइवरी ग्लैंड के, अब सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लुब्रिकेट करेगी, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना, डाइजेशन में हेल्प इसलिए कराएगी क्योंकि सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट है और हमारे माउथ के पीएच को भी मेंटेन करके रखती है। इस तरह से फिर उसके बाद हमारा आता है, अब जो फूड है ये सारा सलाइवरी ग्लैंड, आपके टीथ हुए, टंग हुए, सारा पोर्शन माउथ के अंदर आ जाता है। अब अगर हम माउथ के बाद अब फूड का ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, फेरिंग्स में आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोट भी बोलते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं, जैसे कि ये क्या होता है, एक ट्रैक्ट होता है जो रिसीव करता है फूड को, कहाँ से, माउथ से रिसीव करेगा, देन कहाँ पे पहुँचाएगा, ईसोफेगस में पहुँचाएगा। ईसोफेगस जो है हमारा फूड पाइप है, हमारे गले से लेके स्टमक तक का जो पाइप होता है वो हमारा कहलाता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं और जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंचर्स होते हैं। स्पिंचर्स का काम होता है फूड को मूव करना या फूड को एक प्रेशर के थ्रू आगे की तरफ धक्का देना, पुश आउट करना, ताकि वो वहाँ से आगे वाले ऑर्गन में या आगे वाले पार्ट में चला जाए फर्दर डाइजेशन के लिए। तो अब जब यहाँ से मूव करेंगे तो कहाँ पे आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक रिसीव करता है ईसोफेगस से, किसके थ्रू, स्पिंचर्स के थ्रू। अब जो हमारा स्टमक है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड पायरोल। कार्डिया जैसे स्टार्टिंग का होता है जहाँ पे ईसोफेगस खत्म हो रहा होता है। अब हमारे स्टमक में 4 सेल पाई जाती हैं। पहली होती है पैराइटल सेल, सेकंड वन गैस्ट्रिक सेल, थर्ड म्यूकोसा सेल एंड फोर्थ वन चीफ सेल। जो पैराइटल सेल है वो हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन करती है,
गैस्ट्रिक सेल हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, गैस्ट्रिन को बनाती है। म्यूकोसा सेल स्टमक पे एक लाइनिंग क्रिएट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाती है, ताकि जो HCl है वो स्टमक की लाइनिंग से बाहर ना जाए। अगर वो बाहर जाएगा तो वहाँ पे वो लीजन कॉज कर देगा, मतलब छाले डाल देगा। तो इसलिए ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है HCl को अंदर ही पैक करके रखती है। शीफ सेल जो होती है वो एंजाइम्स को सिक्रेट करती है, ताकि जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं, अमाइलेज, माल्टेज, लाइपेज, रेनिन, पेप्सिन, इस तरह के। तो स्टमक का जो बेसिक काम है वो है डाइजेशन का। 4 से 5 घंटे लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने के लिए स्टमक में। जो कौन कौन करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है एंड पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है। दोनों ही जूस स्टमक में आते हैं। जो ऑलरेडी फूड हमने इंटेक किया है वो स्टमक में पहुंच चुका होता है, वहाँ पे दोनों मिक्स करके आपके फूड में मिक्स हो जाते हैं HCl के साथ। फिर उसके बाद शुरू होता है डाइजेशन। वो डाइजेशन का टाइमिंग हमारा 4 से 5 घंटे चलता है, 5 से 6 भी हो सकता है। वहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद फिर हमारा फूड जो है आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उससे पहले हमें पढ़ना है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, हमारे स्टमक के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट, मतलब स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है, ये इसमें दोनों ग्लैंड पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंजाइम का सिक्रेशंस करती हैं। एंड जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। तो अभी बेसिकली हमें यहाँ पे एंजाइम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एंजाइम हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो लाइपेज, माल्टेज, अमाइलेज, इन सारे एंजाइम को सिक्रेट करती है। एंड जो एंडोक्राइन है वो हमारे इसमें 2 हार्मोन को सिक्रेट करती है बेसिकली। एक होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन पैनक्रियाज की अल्फा सेल, आपका बीटा सेल से सिक्रेट होता है, और जो ग्लूकागोन है वो हमारे पैनक्रियाज की अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। इसमें भी 4 से, जैसे स्टमक में 4 सेल होती हैं, ऐसे पैनक्रियाज में भी हमारे 4 सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा एंड गामा सेल। तो अल्फा और बीटा तो क्या करती हैं, हार्मोन्स को बनाती हैं। जो आपकी थीटा सेल होती है वो कंट्रोल करती है आपकी अल्फा एंड बीटा सेल को। एंड जो गामा सेल होती है वो प्रोटीन बनाती है। उसके बाद लीवर का काम हमें पता है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, अदर केमिकल भी बनाता है जो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है जो डाइजेशन कराती है। और जो लीवर का वेट होता है वो हमारा 1.5 kg का होता है, मतलब अप्रोक्स 1.5 किलो का हमारा लीवर का वेट होता है। 15 सेंटीमीटर ये डायमीटर में होता है। और जो लीवर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। अब इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है तो बेसिक सी बात है कि डाइजेस्ट भी करेगा, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, आपका एल्ब्यूमिन बनाएगा, जो मैंने एक प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन भी, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेगा, विटामिन्स का सिंथेसिस करेगा। ये सारे काम करता है हमारा लीवर। तो हमारा जो फूड, अब लीवर जो है वो बस क्या काम करता है, बाइल जूस को बनाने का काम करता है। स्टोर जो करता है वो करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, बाइल जूस को स्टोर करके रखा। जब भी हमारा फूड जो है स्टमक में आएगा या इंटेस्टाइन में आएगा तो गॉल ब्लैडर ही क्या करता है, बाइल जूस को स्टमक और इंटेस्टाइन में पहुंचाने में हेल्प करता है, ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए। इसके काम वही है कि बाइल जूस को स्टोर करता है। देन आपका अब आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा था इन सब की वजह से, गॉल ब्लैडर की वजह से, पैनक्रियाज की वजह से, अब वो फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होके आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारा 3 टाइप की होती हैं, जो ये मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, ये 3 टाइप की होती हैं, ड्यूडेनम, जिजूनम और इलियम। ये क्या, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपका लेंथ होती है वो होती है 3 to 5 मीटर या 3 to 6 मीटर भी बहुत जगह बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सबके साइज अलग अलग होते हैं। जैसे ड्यूडेनम का है 20 सेंटीमीटर to 25 सेंटीमीटर। एंड जुजीनम है, जुजूनम का होता है 2.5 मीटर लॉन्ग। एंड इलियम जो होती है वो होती है 3 मीटर लॉन्ग। मेन काम स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है डाइजेशन का और अब्जॉर्प्शन का, मतलब जो फूड आपका स्टमक में अब्जॉर्ब होके आया है वो क्या होगा, वही फूड अब हमारा यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब होगा। जो माइक्रोबिली की वजह से, माइक्रोबिली क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका काम होता है फूड को, फूड में से जितना भी आपका न्यूट्रिशंस है या न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, कुछ फैट्स जो गुड कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, उन सबको दोबारा से अब्जॉर्ब करना और बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में प्रोवाइड कराना।
उसके बाद हमारा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं, जो बेसिकली हमारा क्या होता है, मेल में 166 सेंटीमीटर लॉन्ग्स होते हैं और फीमेल में 155 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। अब इसमें क्या है, इसके भी 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला है सीकम, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। इनके अलग अलग आपकी लेंथ होती है, जैसे कि आपका सीकम 8.7 सेंटीमीटर होता है, आप असेंडिंग 6 सेंटीमीटर होता है, ट्रांसवर्स 5 सेंटीमीटर होता है, डिसेंडिंग 6 सेंटीमीटर होता है एंड सिग्मोइड 5 सेंटीमीटर होता है। इनके भी मेन फंक्शंस क्या हैं, अब्जॉर्ब करती हैं उसमें से जितना भी आपका रीअब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, विटामिन्स का। उसके बाद इसमें एक बैक्टीरिया होता है जो पूरे इस फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेता है और स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जो स्टूल हमारा बनता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये रेक्टम एंड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, या एलिमिनेट हो जाता है। किसकी थ्रू, आपके वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं जो जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके वो उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल या स्टूल को एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। अगर हम पूरा सिस्टम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो इस तरह से फ्लो चार्ट में भी पढ़ सकते हैं। जो फ्लो चार्ट में क्या आपके लिए ईजी हो जाएगा कि इनटेक करके एलिमिनेट करने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो फ्लो चार्ट में है। तो सबसे पहले इनटेक करेंगे माउथ से, माउथ के बाद खाना कहाँ जाएगा, टंग और टीथ के बीच में जाएगा। तो हमारे टंग 3 टाइप की होती हैं जो मैंने साइड में लिखी हुई हैं। देन हमारा फिर आता है टीथ, वो भी हमारा 4 टाइप का होता है। टंग और टीथ का काम होता है, टीथ का काम यहाँ पे क्या होगा, कटिंग और ग्राइंडिंग का, टंग का काम होगा मिक्सिंग का। जब ये दोनों कट और मिक्स कर देंगे तो उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड क्या है, वो हमारी 3 टाइप की होती हैं। क्या आपका सिक्रेट करेंगी, सलाइवा को बनाएंगी या सलाइवा सिक्रेट करेंगी। अब वो हमारा जो कट और ग्राइंड या फिर मिक्स हो गया है, कट ग्राइंड करके जो भी हमने फूड को इनटेक किया था उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा। सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम जो हमारे फूड का डाइजेशन माउथ में ही शुरू कर देंगे। फिर हमारा फूड जो है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन पार्टिकल बन जाएंगे। तो वो फूड हमारा कहाँ पर आएगा, फेरिंग्स में आएगा। अब जैसे कि ये अगर सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो फेरिंग्स में आएगा, देन फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस क्या करेगा, ईसोफेगल स्पिंचर्स के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचा देगा। स्टमक में प्रेजेंट होता है हमारा एससीएल, और एससीएल अभी मैंने पीछे तुम्हें बताया कि एससीएल के साथ साथ हमारे स्टमक में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस भी आते हैं। बाइल जूस गॉल ब्लैडर से आता है, और जैसे ये लिखा हुआ है, और पैनक्रियाटिक जूस हमारा आता है पैनक्रियास से। उसके बाद यहाँ पे आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है 4 to 5 आवर के लिए, मतलब 4 घंटे के लिए आपका डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। देन आपका जब आप हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो फूड हमारा वहाँ से डाइजेस्ट होकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये 3 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे फूड का दोबारा से अब्जॉर्प्शन होता है। जब यहाँ पे फूड का अब्जॉर्प्शन हो जाता है तो देन हमारा फूड कहाँ पे आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद उसका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगा। फूड का रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद अब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो फूड को किल करके स्टूल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब स्टूल में बन जाएगा तो रेक्टम में आएगा, रेक्टम से एनस में आएगा, एनस से क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से फ्लो चार्ट से क्या है कि सारे पार्ट्स भी आ गए और तुम्हें पता भी लग गया कि किस तरह से माउथ से लेके एनस तक का जो ट्रैक्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो इधर साइड में आप इनके टाइप्स लिखे हुए हैं, टाइप्स भी याद कर सकते हो। और इस तरह से आपका ये पूरा जितने भी इसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे इसमें आपकी सारी आ गई। जो स्टमक है, स्टमक के साथ ही आप पैनक्रियाज और बाइल जूस मतलब गॉल ब्लैडर को भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रेक्टम और एनस के बीच में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स जो क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम होता है। तो जैसे ही हमारा अनडाइजेस्टेड मटेरियल आपकी बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में फिल हो जाता है तो रेक्टम में जो मसल्स होते हैं वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे क्या होता है आपका जो स्टूल है वो एनस में आता है। देन एनस फिर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो एलिमिनेट कर देता है बॉडी से। तो यही सारे प्रोसेस है, यही सारा पूरा फंक्शनिंग होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें बेसिकली माउथ, फेरिंग्स, आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ये सब का बेसिक रोल आपका बेसिक रोल होता है। अब इसमें कुछ हैं जैसे कि लीवर का क्या काम होता है, अगर आप 1 वर्ड में पढ़ें तो वो क्या करते हैं, बाइल जूस को बनाता है। गॉल ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर करता है। ऐसे ही आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, सलाइवा को बनाती हैं। एंड जो पैनक्रियाज है वो बनाता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस को। साथ ही में इनके पीएच लिखे हैं, पीएच भी पढ़ लेना, एक नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अभी दे दूँगी, तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। और जो ये आज पढ़ाया इसका भी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।